हम लोग नॉर्मली वॉलेट करते हैं, बैग्स करते हैं और बेल्ट का ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों का सीजन 2 टाइम होता है। एक होता है आपका मार्च टू अप्रैल में ज्यादातर, उसके बाद जून जुलाई अगस्त काम नहीं होता है, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्योंकि एक ऑर्डर आया, उसके बाद उसका लेदर बनाने में मिनिमम 15 to 20 डेज लगता है। अगर बहुत फास्ट डिलीवरी हुआ, अगर कोई बारिश नहीं हुआ, नेचुरल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो पूरा मोटा मोटी 15 से 20 दिन में हम लोगों को लेदर मिलता है। फिर लेदर मिलने के बाद टोटल मोटा मोटी 60 डेज का एक हम लोगों का पीरियड चलता है टोटल एक ऑर्डर डिलीवरी में। तो अभी जैसे हमने इंटरनेशनल मार्केट की बातें की, तो एनी चैलेंजेस यू फेस व्हाइल डेवलपिंग और व्हाइल डीलिंग इन द मार्केट? बहुत चैलेंज है। इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंज है, मजा भी है। हाँ, दोनों को एक साथ में लेना है। चैलेंज ऐसा है, आज के डेट में कोई भी बायर खराब नहीं है। बायर जो भी खराब किया, हम लोग खुद खराब किए। वेलकम इन द केडी सुषमा चैनल। बहुत सारे पॉडकास्ट के सीरीज में हमने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के बारे में देखा है, अलग अलग सेक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने काम किया है। तो आज हम जानेंगे लेदर एक्सपोर्ट के बारे में। लेदर वॉलेट्स हो, लेदर पर्सेस हो, तो उसका एक्सपोर्ट कैसे चलता है एंड हाउ इट विल लाइक गोइंग टू अहेड। सो वेलकम सर इन द चैनल। जेड इम्पैक्ट्स के साथ है हम मिस्टर नामुल खैर के साथ। सो अबाउट द जेड इम्पैक्ट्स एंड व्हाट यू आर डूइंग इन जेड इम्पैक्ट्स एंड वेयर यू आर एक्सपोर्टिंग। मेरा नाम नामुल खैर है। मेरा कंपनी का नाम जेड इम्पैक्ट्स है। हम 2019 में स्टार्ट किया था मेरा कंपनी, बिफोर कोविड। कोविड 2020 मार्च में हिट किया था। मेरा कंपनी फॉर्म हुआ था 2019 नवंबर में। तो कोविड के बाद तो सब कुछ पूरा मार्केट पूरा हिल गया था, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट किए। उस टाइम हमको एक ऑर्डर भी मिला था यूके का, तो उस टाइम हम एक ऑर्डर के साथ कंपनी स्टार्ट किया। कंपनी स्टार्ट करने के बाद, एक ऑर्डर करने के बाद, कोविड की वजह से जैसे पूरा सब कुछ खत्म हो गया, हम लोगों का भी कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम हमको भी प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज नहीं था। जैसे मेरे पास कुछ आर्टिसियन था, कुछ लेबर था, वो लोगों को लेके मैं स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा अगर बैकग्राउंड में बोलूँगा तो बेसिकली मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैं पहले नोकिया नेटवर्क में काम करता था। उसके बाद फिर हम लोगों का एक लेदर का मतलब फैमिली बिजनेस टाइप का है। तो मेरा पापा हमको बोला कि बहुत हो गया, दूसरे का काम करना, खुद का ट्राई करते। तो हम लोग रॉ हाइड से बनाते हैं नॉर्मली लेदर। तो ये फिनिश वाला जो था, फिनिश लेदर तक हम लोगों का था। उसके बाद हम लोग कभी गुड्स नहीं बनाए। तो हम इस सेक्टर में आए कि गुड्स बनाना है। उसके बाद हम इंटर किया। तो हमको जब हम आए यहाँ पर 2019 में, तो मेरा गुड्स का कोई नॉलेज नहीं था। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम एक एक्सपोर्ट भी किए यूके में। उसमें थोड़ा बहुत जो भी हुआ ठीक ठाक हुआ। उसके बाद हमको कुछ ऑर्डर मिल नहीं रहा था, तो क्या करें, हमको प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत ऑर्डर आ रहा था, हमको उसको लॉस में सेल करना पड़ा था, बिकॉज मेरे पास कुछ ऑर्डर का नॉलेज ही नहीं था, मतलब गुड्स का कुछ नॉलेज नहीं था। एक ऑर्डर वैल्यू अगर होता है 400 का, तो हम देखे कि कॉस्टिंग करने के बाद मेरा उसका कॉस्टिंग पड़ रहा है 450, हम उसको सेल कर रहे 400 में, क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था। तो हम इन बिटवीन क्या के लेदर का नॉलेज लेना स्टार्ट किया, गुड्स का नॉलेज लेना स्टार्ट किया, लेबर लोगों के साथ बैठा जाके कि कैसे काम होता है, क्या होता है, कहाँ पर कॉस्टिंग है, क्या कम कर सकते हैं। तो हम उसको सीखने का कोशिश किए। धीरे 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 हम चीज को सीखे कि ये चीज ऐसे बनाया जाता है, इस चीज में ऐसा कॉस्टिंग होता है। फिर अभी हम गुड्स का टोटल नॉलेज लिए, उसके बाद हम अभी अच्छा से काम मोटा मोटी कर रहे। 2023 के बाद से मोटा मोटी मैं एक्सपोर्ट ठीक से भी चालू किया। एक दो करके शिपमेंट कर रहे थे। लास्ट 2024 का सेकेंड हाफ में अच्छा काम किया हम लोग। अभी भी 2025 में अच्छा ऑर्डर है हम लोगों के पास में, तो अभी बेटर है हम लोगों का मेनली जर्मनी में काम होता है, हम लोग पोलैंड में काम कर रहे हैं। ये सब टाइप का हम लोग का भी काम हो रहा है। हम लोग नॉर्मली वॉलेट करते हैं, बैग्स करते हैं, और बेल्ट अगर होता है तो बेल्ट का ट्रेडिंग करते हैं। तो मेजर आपके प्रोडक्ट्स मतलब वॉलेट एंड पर्सेस, वॉलेट, पर्सेस एंड बैग्स, ऑल टाइप ऑफ बैग्स। लेडीज बैग, जेंट्स बैग, लैपटॉप बैग्स, एग्जीक्यूटिव बैग्स, ऑल टाइप ऑफ बैग्स। इसमें हम लोग और भी करते हैं एक्सपोर्ट के साथ साथ में। डोमेस्टिक अगर कोई कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम करते हैं। कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, उसका भी हम लोग ऑर्डर सप्लाई करते हैं। ये सब कुछ हम लोग करते हैं। बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरर। तो मेरा पहला काम है मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर हमको मौका मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। यस, वो तो है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऑर्डर मेरे पास आएगा तो हम उसको छोड़ते नहीं है। नॉर्मली कुछ भी होता है ऑर्डर हम करते हैं। हाँ, तो आप मतलब दोनों करते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो और एक्सपोर्ट भी करते हो? दोनों ही करते हैं। बेसिकली मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग। यस, सो यू आर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मेनली। बिल्कुल, वी कैन से लाइक दैट।
सो जैसे आपने अभी बताया कि आप जर्मनी, पोलैंड या यूरोपियन मार्केट को टारगेट करते हो। जी सो वॉलेट की जैसे आपने बात की, सो जी। वॉलेट में मतलब कौन से प्रकार के वॉलेट जाते हैं या हम्म। कोई टाइप वैरायटीज होती है उसमें? वॉलेट का तो बहुत टाइप का वेराइटीज होता है। जैसे हर एक कंट्री का एक एक अलग अलग साइज होता है, हम्म, और लेदर का भी हर एक कंट्री का अलग अलग एक मतलब चॉइस होता है। हम्म, जैसे अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री हो तो वहां पर जो होता है ना, हमेशा एक जैसे इस टाइप का ये जो साइन है, इस टाइप का साइन चलता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। ओके, हाँ, अगर जर्मन हो गया तो जर्मन में थोड़ा सा डल टाइप का चलता है, मैट टाइप का जो ओके। होता सो है। ये मतलब शाइनिंग है वो उस कंट्री को ज्यादा हाँ, जो चलता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, हाँ स्कैंडिनेवियन हाँ, कंट्री से। ओके, उस कंट्री में हाँ, ज्यादा साइन चलता है। ओके, लेकिन जर्मनी कंट्री में ज्यादा साइन नहीं चलता। अभी ओके। क्या तो ये होता है, डल है। हाँ ये डल है, थोड़ा सा मैट फिनिश जो होता है, ये हम्म, जर्मन लोग बहुत पसंद करता है। ओके, इटली में अच्छा चलता है, ओके, स्पेन में भी चलता है। स्पेन एक हम्म, ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर टाइप का माल चलता है। ओके, अभी क्या होता है, जर्मन में कोई कोई ऐसा लेता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं चलता है, लेकिन हम्म, अगर हम मास मार्केट बोले तो जर्मन में ये वाला ज्यादा चलता है, हम्म, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये वाला ज्यादा चलता है। हम्म, और जैसे इटली का अगर होता है तो इटली में मल्टी कलर का माल बहुत ज्यादा चलता है। हम्म, इस टाइप का माल, इटली का साइज पहले था बड़ा साइज का वॉलेट, इस टाइप का साइज का वॉलेट चलता था इटली में। आज के डेट में करेंसी वहाँ पर छोटा हो गया, हम्म, और वहाँ पर जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड भी छोटा हो गया, तो उसका साइज भी ओके। छोटा हो गया। इसीलिए मतलब वॉलेट के साइजेस भी उसके हिसाब से हाँ, मतलब उसके चेंज हिसाब से होते होता हैं। है। नॉर्मली हर एक कंट्री का जो आईडी कार्ड का साइज होता है उस हिसाब से वॉलेट का साइज होता है। ओके, मतलब जैसे इंडिया का ही हो या फिर उस कंट्री हाँ, का हो, उस इंडिया का टाइप का जैसे चेंज। इंडिया का साइज है, इंडिया का हम लोग आधार कार्ड जिस हिसाब से होता है, हम लोग का हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड आधार चलता कार्ड है। मेन हाँ, लगता है आधार आपको। कार्ड पैन कार्ड हो गया बस, इतना सा तो उतने हो गया। साइज में हाँ चलेगा। हाँ, 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 उतना ही चलता है। ओके, और जैसे रोमानिया कंट्री का अगर बोलेंगे, सबसे बड़ा होता है रोमानिया टाइप का कंट्री, रोमानिया का उसका आईडी कार्ड बहुत बड़ा होता है, ओके, तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है। ओके। एक मेरे पास होगा रोमानियन कंट्री का, इतना बड़ा साइज का होता है। बाप रे! ये तो लेडीज के हम्म, पर्स जैसे दिख रहा है हाँ, ऐसे। इतना बड़ा साइज ओके, का होता है। हाँ, तो इनका आईडी कार्ड इतना बड़ा हाँ, होगा इतना आईडी कार्ड इसीलिए। लोगों का बहुत बड़ा है, हम्म, हम्म, हम्म। आईडी कार्ड के हिसाब से साइज होता है। ओके, हाँ तो जब भी मतलब आपको ऐसे कंट्री से ऑर्डर मिलती है जी, तब वो आपको मतलब वो साइजेस स्पेसिफिकेशंस हाँ देते हैं ये? जी, साइज के स्पेसिफिकेशन दे देता है हम लोग कि इस साइज का हमको चाहिए। अभी ओके, कोई कोई होता है, कोई कोई कंट्री में क्या करता है, जैसे कोई जर्मन कोई होलसेलर हमको ऑर्डर दिया, तो वो देखा जाता है कि कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री में ऑर्डर सप्लाई कर रहा है हमसे लेके, हम्म, तो हमको बोल देता है कि ये ऑर्डर का ये साइज हमको दो, ओके, सो एज पर द मार्केट। एज पर द मार्केट। उसके जैसा उसको हिसाब से। ऑर्डर मिलता है, हमको ऑर्डर देता है, हम उसको पैसे बना के देते हैं। ओके, तो मतलब देते समय कि उनको उसको कौन सा लेदर चाहिए, फिनिशिंग कैसे चाहिए, जी साइज कौन सी चाहिए, तो जी, ये सारी चीजें मतलब जाननी जरूरी है हाँ, सब कुछ जानना ऑर्डर जरूरी है। देते हम लोग समय। सैंपल करते हैं पहले, मान के चलिए कोई अगर हमको क्वेरी करता है, हम तो पहले सबको डालते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पास है, मेरा प्रोफाइल, हम कंपनी का प्रोफाइल सबको देते हाँ, हैं जो मतलब नया बायर है मेरे लिए। अगर उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है मेरा कुछ चीज, तो हमको क्वेरी देता है, तब मेरा जो है लेदर मैं उसको भेजता हूँ कि मेरा ये लेदर है, मेरा ये डिजाइन है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है उसमें तब देखिए। अभी क्या होता है, कभी कभी कोई कोई मेरा लेदर को पसंद करता है, कभी कभी मेरा कोई प्रोडक्ट को पसंद करता है। तो अगर कोई लेदर पसंद करता है तो फिर वो अपना डिजाइन देता है हमको कि तुम्हारा इस लेदर में मेरा ये डिजाइन है, इसमें तुम हमको बना के सैंपल भेजो। तो हम उसको सैंपल भेजते हैं, उसको पसंद आता है तो फिर ऑर्डर आता है। और कभी कभी क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है, वो एक लेदर स्पेसिफाई कर देता है कि मुझे इस लेदर में चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये स्टाइल चाहिए। तो तब क्या करते हैं, हमारा स्टाइल को हम उसका जो लेदर है उसमें हम उसको कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसे होता है सो ये ऑर्डर। मतलब मार्केट के अपने हिसाब से डिपेंड करता है जी और कस्टमाइजेशन चलता है जी, मतलब हाँ उसमें हाँ, मेजॉरिटी के हिसाब से, हमेशा राइट? हमेशा। ओके, ओके। सो अभी ये जो आपने बताया जैसे आपने ये जर्मनी, पोलैंड या फिर स्कॉटलैंड जिसको जी करते हो, सो जी, हाउ यू डेवलप द मार्केट? ये तो मैंने खुद किया। मतलब कुछ डेटा हमको मिला था, डेटा के थ्रू हम हर रोज 7 बजे के बाद, मेरा काम अभी भी होता है कि जितना डेटा मेरे पास है हम सबको एक बार कॉल करने का कोशिश करते हैं, मेल करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, कुछ नया अगर हम बनाते हैं। मेरा हर रोज नया नया कुछ बनता है, हम नया कुछ सैम्पलिंग बनाते हैं, कुछ लेदर हम लोग ट्राई करते हैं कि मार्केट से हट के कुछ लेदर बने, क्योंकि हम लोग का लेदर का सोर्सिंग खुद का है, हम लोग लेदर खुद बनाते हैं। तो लेके हम लोग हमेशा उसको अप्रोच करते हैं कि भाई मेरा ये नया कुछ है, आप एक बार ट्राई करो। तो उसके बाद कोई ना कोई 10 बार पोक करने के बाद एक बार इंटरेस्ट दिखाता है, कोई कोई हमको ब्लॉक भी कर देता है। हाँ, वो तो हम तो है। ब्लॉक करने के बाद हम पीछे नहीं हटते, फिर नया नंबर से एक बार ट्राई करते हैं कि जब जब कस्टमर तक है, हाँ, जब मार्केट है, तब अपॉर्चुनिटी बनेगा। हम्म, आज नहीं हो रहा है, ठीक है, कल तो होगा, चल तो परसों होगा, है। तो हम किसी को छोड़ते नहीं। तो मेरा काम ही है हर हफ्ते में एक कंट्री पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इस हफ्ते में मुझे इस कंट्री में पूरा हमको फोकस करना है। उस कंट्री का जितना हमको लगता है कि ये इस बायर को हम कर सकते हैं, उसका पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं, वो किस टाइप का माल ले रहा है,
मेरा यहाँ पर कौन कौन कंपटीटर है, वो कैसा माल दे रहा है, वो कहाँ से माल खरीद रहे हैं, पहले उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं कि मेरा कंपटीटर कहाँ से माल ले रहा है, वो कैसे माल बेच रहा है, कितना रेट में माल बेच रहे हैं। हम वही माल अगर बनाएंगे तो हम कितना रेट में दे पाएंगे। कस्टमर तो हमको ऐसे देख के ऑर्डर देगा नहीं, कुछ तो कस्टमर को बेनिफिट मेरे से मिलना चाहिए, या तो रेट का बेनिफिट हो या तो टाइमिंग का बेनिफिट हो, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हम वो पहले R&D करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर कस्टमर को फेस हो रहा है वहाँ पर। अगर हमको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करके हम कस्टमर को फोन करते हैं, मेल करते हैं, उस हिसाब से अपना सैंपल देते हैं। अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो फिर ऑर्डर होता है, नहीं होता है तो कस्टमर बोलता है ठीक है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम फिर बेटर लक हम फिर 6 महीना बाद 3 महीना बाद जब सीजन आता है तो हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का सीजन 2 टाइम होता है लेदर का मेनली। एक होता है आपका मार्च टू अप्रैल में ज्यादातर, उसके बाद जून जुलाई अगस्त काम नहीं होता है, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 तारीख के बाद से मोटा मोटी लेदर का काम पूरा एकदम जनवरी एंड तक खत्म हो जाता है। बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और द नहीं, क्योंकि यूरोप का जो आपका वैकेशन है उस हिसाब से हम लोगों का लेदर का मार्केट है। सो फेस्टिवल उनके हाँ, यहाँ पे फेस्टिवल के हिसाब से होता है। 25-26 तक जो बॉक्सिंग डे है, बॉक्सिंग डे के बाद मोटा मोटी सब दुकान बंद हो जाते हैं वहाँ पर। जनवरी 5-6 से पहले कोई दुकान ओपन नहीं होता है, सब कोई वैकेशन मोड में रहता है, छुट्टी के मोड में। उस टाइम में एकदम काम नहीं होता है, तो अगर सेल नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं मिलता है। फिर जनवरी 15-20 के बाद फिर जो समर होता है, समर का तो जनवरी के बाद से ऑर्डर आना स्टार्ट होता है। हम लोग को मार्च एंड तक हम लोग को डिलीवर करना पड़ता है। वो लोग अप्रैल में सेल करते हैं, फिर जून जुलाई थोड़ा बहुत वो लोग एक करके फिर उसका जो ऑर्डर होता है क्रिसमस का, वो फिर हम लोगों को जुलाई के बाद से मिलना स्टार्ट होता है। हम लोग उसको करते हैं नवंबर एंड तक पूरा डिलीवरी करते हैं, मैक्सिमम नवंबर एंड। जो होलसेलर है वो लोग नवंबर एंड तक लेता है, कोई कोई रिटेलर जिसको हम सप्लाई करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिसंबर के 10-15 तारीख तक माल लेता है, उसके बाद क्लोज। सो मतलब किसी को भी ये पीरियड समझ के फिर उसके हिसाब से बैक एंड वर्किंग करना चाहिए जी हाँ, कैसे और हाँ, कब टारगेट किया जी, जाए जी। मार्केट को। ये दो ही टाइम होता है, क्योंकि अभी अगर जैसे इस 2025 का बोलूं तो अभी है हम लोगों का समर मार्केट। मोटा मोटी अगला 15-20 दिन तक हम लोग मार्केटिंग कर सकेंगे, इसके बाद समर का हम लोग को ऑर्डर मिलेगा नहीं। फिर जो होगा हम लोग को मार्केटिंग करना होगा आफ्टर में, फिर so मई इसके जून। बीच वाले जो पीरियड है तो वहाँ पे आपका मतलब डोमेस्टिक में काम चलता होगा। नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर मिल जाता है ना, क्योंकि इसमें क्या है मतलब इमीडिएट डिलीवरी कुछ नहीं होता है हम लोगों का लेदर गुड्स में। एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर प्रोसेस होने में मिनिमम 60 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि एक ऑर्डर आया उसके बाद उसका लेदर बनाने में मिनिमम 15 to 20 डेज लगता है। अगर बहुत फास्ट डिलीवरी हुआ, अगर कोई बारिश नहीं हुआ, नेचुरल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो पूरा मोटा मोटी 15 से 20 दिन में हम लोगों को लेदर मिलता है। फिर लेदर मिलने के बाद उसका कटिंग होना, फिर उसको बनाना, उसमें मोटा मोटी 30 डेज लग जाता है। तो 30 एंड 15 45 डेज, फिर उसको पैकिंग करना, फिर डिलीवरी करना, टोटल मोटा मोटी 60 डेज का एक हम लोगों का पीरियड चलता है टोटल एक ऑर्डर डिलीवरी में। तो हम लोगों को अगर फरवरी एंड तक ऑर्डर मिलता है तो उसका डिलीवरी हम लोगों को मार्च अप्रैल मई तक हो जाता है। फिर वही मई में थोड़ा बहुत जो ऑर्डर बचता है उसको हम लोग जून जुलाई थोड़ा थोड़ा मतलब करके। पूरा होल ईयर साइकिल चलता ही रहता है हाँ, आपका। लेकिन हम लोग को दिसंबर में पूरा एकदम बैठ के रहते हैं हम लोग, ओके। और सबके लिए छुट्टी का टाइम हो जाता है हम लोगों का। कोई किसी को काम नहीं, मतलब बहुत कम, मतलब अगर मार्केट में 100 के हिसाब से हम लोग एक करें तो 10 to 20% काम रहता है, ओके। बाकी कुछ नहीं रहता है उस राइट। टाइम में। तो अभी जैसे हमने इंटरनेशनल मार्केट की बातें की, तो जी। एनी चैलेंजेस यू फेस व्हाइल डेवलपिंग और व्हाइल डीलिंग इन द मार्केट? हाँ, बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंज। इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंज है, मजा भी है। ओके। हाँ, दोनों को एक साथ में लेना है। चैलेंज ऐसा है आज के डेट में कोई भी बायर खराब नहीं है, बायर जो भी खराब किए हम लोग खुद खराब किए। हम लोगों के कमिटमेंट खराब है इसलिए बायर खराब हुआ है। पहले मेरे हिसाब से मेरा जो देखा हुआ है, कोई बायर हम लोगों को 30% 40% से ज्यादा एडवांस देता था। आज के डेट में बायर एडवांस देना बंद कर दिया है, क्योंकि हम लोग टाइमली डिलीवरी नहीं दे पा रहे। हर एक सेक्टर का ऐसा हालत हो गया। तो बायर कोई खराब नहीं है। हम जो चैलेंज खुद फेस किए, कहीं कहीं पर क्या हुआ, हम जैसे कि हम लैग के हम कभी कभी टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाए, उसके वजह से बायर के साथ थोड़ा बहुत 19-20 हुआ। और एज सच चैलेंज अगर बोलेंगे, बाहर मेरा कभी अभी तक कोई पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी हम ऑर्डर सप्लाई किए 100% हमको पेमेंट मिला है, कहीं पर कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं हो। एक ही डिफिकल्टी जो लगता है हमको कि बायर फाइंड आउट करना, अपना सेक्टर को अच्छे से जानना है और अपना बायर को सही से ढूंढना है। हमको तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करना। डोमेस्टिक मार्केट से अच्छा हमको तो लगता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा है, क्योंकि इंडिया में जिससे हम इंडिया में काम किए, डोमेस्टिक भी हम 2-4 काम किए, तो यहाँ पर जो मेरा पैसा फंसा है, इंटरनेशनली मेरा एक पैसा भी नहीं फंसा है।
एक बार तो हमको डबल पेमेंट किया था ओके। एक बार पेमेंट करने के बाद फिर भेज दिया, फिर बोला मेरा डबल पेमेंट हो गया, तो फिर हम उसको ऑर्डर सप्लाई करके फिर मैनेज कर लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक में अगर किसी के पास पैसा हो तो मतलब लगता है कि पैसा उसका हो गया, राइट। काम हम किए लेकिन पैसा उसका है, पैसा देने में उसका बहुत प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रॉब्लम नहीं है। वो है। हाँ, इंटरनेशनल So, मार्केट इसमें अच्छा है। राइट। हम्म। सो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस तो है, जी बट उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। यस, तो आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए किसी के पास इंटरनेशनल मार्केट को मतलब बेटर करने के लिए? मेरे हिसाब से स्किल सेट एक ही होना चाहिए, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका 100% नॉलेज होना चाहिए कि मैं टेबल में जाके इस प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ, मेरे सामने अगर बायर हो तो हम उसको कन्विंस कर पाए कि मेरा जो ये प्रोडक्ट ये बेस्ट है मार्केट में। बस इतना सा नॉलेज हमको चाहिए, मेरा प्रोडक्ट का 100% नॉलेज चाहिए, मुझे 100% कॉन्फिडेंस चाहिए मेरा प्रोडक्ट में और मेरे ऊपर खुद के ऊपर, कि जैसे हमको बायर बोलेगा मेरा लॉस ना हो, हम उसको उस हिसाब से देंगे। ये वाला अगर कॉन्फिडेंस होगा तो मेरे लिए लगता है कि काम करना वो बहुत easy है आसान है। मतलब। जी, इजी हाँ। है बहुत। क्योंकि आजकल वही मर्चेंट एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको मतलब जस्ट किसी से कोटेशन लो, हम्म, एडिशन करो और भेज दो, हम्म। तो उसके उसके बेस पे वो ऑर्डर क्रैक नहीं कर पाते। नहीं होता क्योंकि आज के डेट में बायर ना बहुत कुछ झेल चुका है इस मार्केट से, तो बायर ऐसा ऑर्डर आजकल सबको देता नहीं है। देता नहीं हम्म, है। कुछ प्रोडक्ट का अगर नॉलेज नहीं होता है तो अगर मान के चलिए कई कोई फंसा दिया, मर्चेंट एक्सपोर्टर को किसी ने कोई ऑर्डर दिया, कोई बायर, अगर उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, किसी मैन्युफैक्चरर को वो दिया, मैन्युफैक्चरर अगर कुछ 19-20 कर दिया तो उसका तो कोई रोल वहां पर रहेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। वो तो है। हम्म, इसीलिए आजकल बायर को बहुत नॉलेज है, हम लोगों से ज्यादा बायर को नॉलेज है, क्योंकि बायर बेच रहा है, एंड कस्टमर तो बायर है। वो तो है। हाँ, तो उसको उसका प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा सा है, तो हमको ऐसा करना है कि उसका जो नॉलेज है उसके सामने मेरा जो नॉलेज है उसको दिखाना है कि भाई तुमको है नॉलेज, मेरा प्रोडक्ट का नॉलेज मुझे भी है। ये वाला अगर हम उसको कन्विंस कर पाएंगे तो आसान होता तो है। मतलब आसान हो सकता है। हमको जहां तक लगा है अभी तक जो हम काम किए। यस हम्म, यस यस। नहीं वो तो है। हम्म। सो लेदर इंडस्ट्री के बारे में अगर कहा जाए तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्कोप इन द बिजनेस? क्या लेदर क्या? इंडस्ट्री का स्कोप तो मैम बहुत ज्यादा है। आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहे हैं लेदर इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग ग्रैब करके इसको आगे बढ़े वो हम लोग के ऊपर है। हम्म, हम यहाँ पर हम लोग का वेस्ट बंगाल में हमको जो लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने में यहाँ पर अनस्किल्ड स्किल जो है ना ये है नहीं हम लोगों के लेबर के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका अगर कुछ हाल निकल सकता है तो लेदर इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। okay. मतलब उस बेसिक कुछ इश्यूज के ऊपर आपको हम्म, काम करना जी पड़ेगा, जी जो मेनली चैलेंजेस हाँ। होते हैं बेसिक। बेसिक तो हम लोग का वही चैलेंज होता है कि यहाँ पर अनस्किल लेबर है, एजुकेशन एकदम है नहीं लेबर लोगों के अंदर में, तो वो लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है। तो लेदर इंडस्ट्री में तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आजकल तो इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है, तो सारा जो उसका जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना आगे चाहिए। बढ़ना है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब स्कोप इज देयर, अपॉर्चुनिटीज आल्सो देयर इन द मार्केट, सम यस चैलेंजेस है जिसको टैकल करके मतलब कोई भी आगे चल जी सकता है उसमें। जी तो व्हाट एज पर यू व्हाट एडवाइस यू कैन गिव टू द पीपल? वन इज लाइक फॉर द लेदर इंडस्ट्री में अगर किसी को आना है तो फिर क्या आप क्या बताओगे उनको? लेदर इंडस्ट्री में अगर किसी को आना है तो पहले तो सबसे बड़ी बात जो है लेदर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसे बिना नॉलेज का लेदर इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल है, कि इसमें चैलेंजेस लेदर का बहुत है। आजकल के डेट में आर्टिफिशियल लेदर एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए रिस्क है। हम लोग को खुद को पता नहीं चलता, हम लोग बहुत दिन से लेदर के साथ में जुड़े हुए, लाइक मेरा फैमिली का अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स। तो फिर भी हम लोग का भी मतलब समझ में नहीं आता कौन सा आर्टिफिशियल है कौन सा जेन्युइन है। तो अगर लेदर इंडस्ट्री में आना है तो लेदर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज के डेट में इंसान कोई भी कुछ भी बना के चला जाएगा। ये लेदर है, ये नॉन लेदर है, ये नॉलेज वो पहले समझता नहीं बहुत वैसे। जरूरी है लेदर इंडस्ट्री में आने के लिए। और मार्केट जो है, मार्केट को जानना बहुत जरूरी है ओके। तो इसमें। ये हाँ, बहुत ज्यादा, बेसिक क्योंकि है मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। अपॉर्चुनिटी जितना है कंपटीशन भी उतना उतना ज्यादा है। ही है। हाँ, उतना ही ज्यादा है। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर आप क्या सर किसी को क्या कहोगे मतलब कि बिजनेस करने के लिए क्या मतलब होना चाहिए? बिजनेस करने के लिए तो खुद के ऊपर मुझे जो लगता है कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हम कर पाएंगे। बाकी तो और हमको लगता नहीं है कुछ नहीं चाहिए। और बाकी अपना जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट चूज करना है कि इस प्रोडक्ट में हमको मार्केटिंग करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानना है और अपने मार्केट को अच्छे से जानना है। अगर किसी को बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करना है तो अपना सप्लाई चेन जो है
उसको उसके जानना ऊपर। बहुत जरूरी है कि मैं इंपोर्ट करके कहाँ सप्लाई करूंगा। अगर एक्सपोर्ट करना है तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ चलता है, कैसे चलता है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज, उस मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। ओके, एंड दैट्स गुड एक्चुअली। हम्म। मतलब वो बेसिक है, हम्म। बेसिक अगर लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस होने के जी चांसेस जी ज्यादा मैम, है। यही तो बेसिक है और कुछ नहीं है। यस यस यस। बिजनेस टोटली कॉन्फिडेंस के ऊपर है। जहां तक मैं सीखा हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था बिजनेस का। हो सकता है मैं बिजनेस बैकग्राउंड से, मेरा फैमिली सब कोई बिजनेस करता था, लेकिन मैं कभी बिजनेस सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं बिजनेस करूंगा कभी। मैं 11 ईयर्स अपना कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद मैं बिजनेस में आया, लेकिन वो कॉर्पोरेट वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत मेरा काम में आया। वो वो तो है। काम में बहुत आया मेरा कि कैसे आदमी को टैकल करना है, वो कॉर्पोरेट में हम सीखे। हम्म, तो जो है बिजनेस में आने के बाद मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लास्ट मोटा 2019 में हम बिजनेस में आए, 3 साल 4 साल हम टोटली लॉस में रन किए, लेकिन हम भागे नहीं बिजनेस छोड़ के, हम्म, क्योंकि हम जब यहाँ पर कुछ किए हैं सोच के आए तो हम किसको करना है। वो तो है। तो आज के डेट में ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो लॉस है लॉस को रिकवरी कर रहे हैं, आगे का मार्केट अच्छा दिख रहा है हम लोगों को। और 2025 अभी तो जहां तक हम लोगों को मतलब खबर है कि मार्केट अच्छा होने वाला अच्छा है ही लेदर होने का। वाला हाँ। है, वो तो है। नहीं, आपने मतलब चालू किया, लॉस होके हम्म। भी आप खड़े हम्म। रहे और आप गिव अप ना करके चल हम्म। रहे हैं, वही तो एक्चुअली मतलब से जी, होना और चाहिए। इसमें आपका भी बहुत मैम बड़ा हाथ है। आपको देख के हम बहुत कुछ सीखे। यस यस। आपका हर एक हम देखते हैं सब कुछ, आप जैसे बोलते हैं सब कुछ हमको बहुत अच्छा लगता है। और आपका ट्रेनिंग लेने के बाद हम स्टार्ट किए थे ये वाला। ओके। आपका ट्रेनिंग लेने के बाद हम स्टार्ट किए थे, हम लोग बहुत 3-4 दोस्त एक साथ मिलकर स्टार्ट हाँ, किए थे। अभी भी बहुत सारा लोगों के साथ मेरा अभी भी टचअप है। कनेक्ट है। मेरे साथ कोई कोई तो अच्छा हुआ ऐसा कि एक साथ जो हम लोग ट्रेनिंग किए थे, मेरे से ऑर्डर लेके वो लोग उन्होंने सप्लाई मतलब किया। किया, हाँ एक मिस्टर चंदन दत्तो बोल के था, हाँ हाँ। उन्होंने सप्लाई किया मेरे साथ। वो लोगों के साथ दोस्ती यारी अभी भी है, लेकिन आपका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा अगर हम यहाँ पर पहुंचे तो उसका बहुत बड़ा हाथ यस आपका है। यस। मैं एक बार बीच में पेमेंट के चक्कर में फंस भी गया था, हम फोन भी किए थे आपने आपको। बोला था मुझे, यस तो वो यस। वाला भी क्लियर हो तो गया वो था। केस भी हाँ। हमने सॉल्व किया हम्म। था, यस यस। नहीं तो वो उसके तो लिए है। आपका भी बहुत हेल्प था, नहीं तो उसके लिए आपने थैंक्स, किया, बहुत बहुत नहीं थैंक्स। नहीं वो तो है, हम हम्म। आपके साथ हमेशा ही जी। रहेंगे। हम्म। और आपने किया वो, आप खड़े रहे, आप चल रहे हो, जी। उसी उससे बड़ी क्या खुशी हो जी। सकती है। जी। दैट्स गुड हम्म। एक्चुअली। सो जितना भी हमने देखा सीखा वगैरह, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन चल सकते हैं हम्म। और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम जी। उससे भी। जी। लर्निंग इज नेवर एंडिंग है। जी। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू। फ्यूचर फॉर थैंक यू। दैट। थैंक यू। यस। एंड आपके लिए लेदर की इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आपको बिजनेस में आना हो तो इस इंटरव्यू से आपको ये पता चलता है कि लेदर में अगर आपको वॉलेट बिजनेस में जाना हो, पर्स के बिजनेस में जाना हो, तो फिर मार्केट कैसे टैप करना चाहिए, कौन कौन से वैरायटी मार्केट को चलती है, मार्केट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन, साइजेस, टाइप कैसे चेंज होते हैं, व्हेन यू गेट द ऑर्डर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, एंड मार्केट के हिसाब से चैलेंजेस भी जो बदलते हैं उसके लिए भी आपको खुद को तैयार होना चाहिए। And to enter in the leather industry and to enter in the business, what are the skills really required, and तब जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। सो यस, जेड इम्पैक्ट के स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ पता चलेगा। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस, यस डेफिनेटली दे विल आल्सो हेल्प you in that. So how you can connect with them, because they are the manufacturer exporter, so you can get that idea also in that way. So just take action and start your journey. Jai Hind.